हेलो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग को हम आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का। जो भी 2.3 का यानी कि 10 का वीडियो था वो आपको बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। तो इसको हम आप लोग का जरूर से सोल्यूशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्यारे बच्चों सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ से आप जरूर देखिएगा वीडियो को। और क्या करेगा कि अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे का वीडियो देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा समय लगता है। फिर बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करता है। देखिए ना, आप अगर आगे जा रहे हो और कोई आपको आगे ढकेलता है ना, तो आप बहुत जल्दी आगे मतलब और तेज़ी से मतलब जाते हो, ठीक है। और अगर कोई आपको आगे जा रहे हो आप और हवा मतलब कि ये हवा मान मान लेते हैं कि आप उसको से आगे से पीछे ढकेल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आगे जाने में, ठीक है। समझ रहे हो बातों को ना। तो इसी तरह से नाव में होता है कि अगर हम मतलब कि क्या करते हैं, मतलब ऐसे पानी जा रहा है ऐसे ऐसे, और अगर हम इस साइड से इस साइड जाना चाहेंगे ना, यहाँ से मतलब कि मान लेते हैं ये बिंदु से अगर बी बिंदु तक जाना चाहेंगे, तो क्या हम मतलब कि अगर ऐसे-ऐसे पानी जा रहा है इस साइड से उस साइड, तो हमको आसानी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही उस साइड से इस साइड में आवेंगे ना, तो हमको क्या पड़ेगा, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम उधर से इधर आवेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब बोल रहा है कि एक नाव धारा के, तो यही लास्ट में निकालना क्या, तो बोल रहा है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है, दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल, यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो मानेंगे कि माना कि शांत जल में नाव का चाल, माना कि शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल, नाव का चाल प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नाव का चाल क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे नदी में लिखा गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए, माना कि शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, से प्रश्न से धारा के दिशा में ना, धारा के दिशा में लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, प्रश्न से धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि धारा का चाल मतलब शांत जल की जो चाल है वो इतना है। अब धारा की जो चाल है वो यहाँ पे बोल दिया है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर है, तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा ना, यानी कि x और शांत जल की चाल और क्या उसमें 1 किलोमीटर जो प्रति घंटा के स्पीड से जो पानी बह रहा है उसकी चाल। तो वो दोनों हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग चलते हैं, आप प्रश्न को थोड़ा सा देख लिए। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगता है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, समय इसको बोलेंगे, समय कितना दे रखा है एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में, वो आपका समय है 9 घंटा, 9 आवर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि दूरी बराबर जो होता है ना, दूरी बराबर क्या, दूरी दूरी लिखना है यहाँ पे, थोड़ा सा मत समझिएगा, इसको काट ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं दूरी, दूरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चाल यहाँ पे कितना हमारा, तो किलोमीटर पर आवर है ना। एक्स प्लस में 1 है, x+1, ठीक है, x+1 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है प्यारे बच्चों, 9 आवर है, तो वो 9 आवर लिख लिए, है ना। अब आगे क्या करेंगे, तो वो आगे क्या करेंगे आप लोग देखिए, 9 से x में गुना हुआ तो क्या हो गया 9x, और प्लस का प्लस, 9 से 1 में गुना होगा तो 9 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दूरी तो ये आ गया है ना पहला, तो इसको हमको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग कर लेते हैं इधर से, फिर से आगे पढ़ते हैं प्रश्न, यानी कि पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से प्यारे बच्चों, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से चलेंगे तो क्या बोल रहा है कि यहाँ तक हो गया था, फिर बोला धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा होता है, यानी कि यही दूरी जो होता है वो समय कितना अभी लग रहा है, तो आपकी जो समय है वो आपका 10 घंटा, लेकिन कब,
तो धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के यहाँ पे लिख देंगे धारा के विपरीत दिशा में, है ना। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव का चाल क्या हो जाएगा, तो x -1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। जब इधर से हम इधर जा रहे हैं तो दोनों जुट रहा है, क्योंकि पानी भी इधर ढकेल रहा है और हम भी, नाव भी इधर जा रहा है। लेकिन जब इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि पानी हमको क्या कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। ठीक है, तो हमारा चाल में से पानी का जो चाल है वो क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो चाल माने थे वो x माने है नाव का, और उसमें से एक पानी का जो चाल है 1 है, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरह से घटा दिए हैं। अब यहाँ से लिख दिए हैं पुनः प्रश्न, तो यानी कि हो जाएगा आपका, अब दूरी बराबर सूत्र, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। तो लिख लेंगे चाल गुने समय। अब देखिए चाल कितना है, तो चाल अभी हमारा हो गया है x -1, और समय कितना है, तो 10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। कैसे, तो x से 10 में गुना हुआ यानी कि 10x, और 10 से 1 में गुना हुआ तो 10। इसको समीकरण कितना कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा 2 से, या फर्स्ट तथा 2 को भागा देने पर, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये फर्स्ट तथा 2 से हो गया। अब फर्स्ट तथा 2 से, यानी कि फर्स्ट में क्या है आपका 9x प्लस में 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9x प्लस में 9, और बराबर में यहाँ पे है x का चीज है 10x है, तो 10x और माइनस में 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये है आपका 10, ये है क्या आपका 9, तो ये दोनों को एक साइड कर लेंगे, और ये दोनों को एक साइड, 9 ये हो गया, और ये वाला 10 इधर प्लस में आएगा, तो ये हो गया 10, इधर है 10x, ये वाला आपका 9 है जो इधर आएगा, तो 9x हो गया। ठीक ना, यानी 10 9 19 हो गया, और बराबर में इधर आपका x हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये क्या आया हमारा, हम लोग जो माने थे x का मान, वो क्या माने थे, देखिए यहाँ पे माना कि शांत जल में नाव का चाल, तो नाव का चाल प्यारे चाल, शांत जल में नाव का चाल लिखेंगे। ठीक है, कितना है, तो हम लोग x माने थे, क्या माने थे प्यारे बच्चों, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब x का मान आ गया कितना, तो 19, तो 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग देखिए और क्या पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न में, अगर देखेंगे तो दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना, दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें कीजिए। इसमें फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसमें रख देते हैं x का मान, तो वहाँ से भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर इसमें भी रखिएगा, तो आपका समीकरण फर्स्ट सेकेंड में भी रखेंगे ना, तो आ जाएगा। कैसे, देखिए 19 है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यानी कि 19 से कहाँ का 100 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और -10 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 किलोमीटर आ जाएगा। और नहीं तो फिर यहाँ पे भी रखिएगा, क्या इसमें भी रखिएगा, तो आपका दूसरे से पड़ेगा ना, तो आप दूसरा से भी, नहीं तो फिर पहला से भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम पहला से निकालते हैं, दूसरा से आपको यहाँ बता दिए, तो दूसरा से चलते हैं, पहला से चलते हैं ना। तो पहला में क्या है आपका, है पहला में 9x और प्लस में 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 का 9, x की जगह पे 19 और प्लस में 9। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले गुना का काम करोगे ना, तो कितना हो जाएगा, 9 9 में 81 का 1, और 9 एकम 9, और 9 8 कितना होता है, तो 9 8 17 होता है, प्लस में 9। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 किलोमीटर क्या आ गया आपका, दूरी आ गया, और ये आपका क्या आ गया था, चाल आ गया था। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन।